नमस्ते। मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। किसी एक स्थान पर नहीं ठहरना ही हम सब प्राणियों का असली स्वभाव है। कैलाश, जो हमारी पृथ्वी का नाभि है, वो जगन माता का संतान है। यही कैलाश उमा महेश्वर का निवास स्थान भी है। और जो जगन माता की गर्भाशय में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स पहुंचाकर उसे जीवन प्रदान करता है, वही है मानस सरोवरा। भगवान महेश्वर जो पृथ्वी के निर्माण के अध्यक्ष थे, वे भी कैलाश पर निवास करते थे। और जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, वे भी कैलाश में ही रहते थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋषभदेव आदिनाथा और भगवान शिव एक ही है, क्योंकि वे दोनों भी एक ही समय पर कैलाश पर निवास करते थे और दोनों के वाहन भी वृषभ ही है। दुनिया के सभी शिव मंदिर या शिवालय कैलाश का ही प्रतीक है। लिंगायतना में शिवलिंग के दो भाग है। पहला भाग है लिंग भाग, जो भगवान शिव को दर्शाता है, और दूसरा भाग है पानी पीठा, जो देवी पार्वती को दर्शाता है। हमें कैलाश पर्वत में ये दोनों भाग प्राकृतिक रूप से नजर आएंगे। आज हम गूगल अर्थ की मदद से दर्शन करते हैं पवित्र कैलाश मानस सरोवर की। कैलाश में दक्षिण की ओर है यमद्वार, पश्चिम की ओर है वरुण द्वार, उत्तर में है सोमद्वार और पूर्व में है इंद्र द्वार, जो ऊपर से आए भगवानों के लिए है। दक्षिण में है नंदी पर्वत, जो भगवान शिव की ओर मुख किए हुए है। यहाँ गौरी कुंड भी है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। ठीक बाजू में एक पर्वत है जो श्री गणेश की आकृति में है। कैलाश पर्वत पर सीधे और आड़े रेखाएं हैं। सीधा रेखा जो है वो शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शा रहे हैं। समरांगण सूत्रधारा पुस्तक में कहा गया है कि रावण ने गजयंत्र और गरुड़ यंत्र नामक मशीनों में कई धातुओं का उपयोग करके रस्सियां तैयार की। रावण ने कैलाश को लंका स्थानांतरित करने के अपने व्यर्थ प्रयास में इन धातु की रस्सियों का उपयोग किया, जिससे वे आड़े रेखाएं बन गई। मानस सरोवर भगवान ब्रह्मदेव के हृदय के आकृति में है, जहाँ उनका मन रहता है। मानस सरोवर सोने की तरह चमकता है, जहाँ देवता धरती पर आते हैं। और उसके ठीक बाजू में है राक्षस सरोवर, जो रावण द्वारा निर्माण किया गया है। ये एक मोटे पेड़ की आकार में है, जहाँ पर राक्षस यानी दिति के पुत्र आते हैं, ऐसा कहा जाता है। रावण, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वे लंकापुरा नामक स्थान से थे। उन्होंने कैलाश पर्वत को लंका तक अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने का ठान लिया, पर चाहे जितनी बार उन्होंने यह कोशिश की, वे हर बार इस कार्य में असफल रहे। अपने परमेश्वर की पूजा की रस्म निभाते हुए वे जिन देवता को प्रार्थना करते थे, वे लंका के बिल्कुल उत्तर की ओर स्थापित थे। वे लगभग लंका से कैलाश तक का 5000 किलोमीटर का सफर तय करते थे। और इसी कार्य के लिए उन्होंने पुष्पक विमान का प्रयोग किया, जो उन्होंने अपने भाई कुबेरा, जिन्हें धन के देवता माना जाता है, उनसे छीनकर प्राप्त किया था। यह विमान देखने में बिल्कुल एक दिव्य हंस की तरह दिखता था। यह पुष्पक विमान लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बिल्कुल खिलाफ काम करता था। हमारे महान श्री राम भक्त हनुमान जी जब एक बार लंका से लौट रहे थे, तब उनकी नजर इस विमान पर पड़ी। जिस तरह इस विमान को पार्क किया गया था, वे बहुत ही आकर्षक था। जिस भी स्थान पर यह विमान ठहरता था,
वो एक रहस्यमय तरीके से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जमीन से ऊपर हवा में ठहरता था। इस विमान का वर्णन समरांगण सूत्रधारा नामक पुस्तक में किया गया है। विमान के अंदर का स्थान इतना ज्यादा अनोखा था कि इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के हिसाब से यह खुद ही बढ़ता और घट जाता था। ऋषि भारद्वाज ने अपने पूरे आत्मविश्वास से वैमानिक शास्त्रम नामक पुस्तक के माध्यम से कहा है कि यह विमान अपने मालिक के अनुसार अपना गति या वेग बढ़ाएगी और जिस भी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं ठीक वहीं पर जाकर ठहरेगी। शिव पुराण और स्कंद पुराण में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 8,69,000 वर्ष पूर्व रावणा 2,500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लंका से कैलाश आते हैं। वीडियो में दिखाई दे रही लाल रेखा उस मार्ग को दर्शा रही है जो पृथ्वी के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर था। जब गूगल अर्थ पे इस प्रमुखता को मेरे पिता अहोरात्रा ने देखा तो उन्हें आप तक इस बात को पहुंचाना ज़रूरी लगा।